ये रायते के साथ इनको खाएं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू, गोभी और कीमा। और ये हमने प्याज ले लिए हैं। ये तकरीबन 2 प्याज हैं। ये हम प्रेशर के अंदर डाल लेते हैं और आधा कप इसके अंदर ऑयल डाल लेते हैं। और प्याज़ों को ना लाइट ब्राउन करते हैं। तो उसके बाद में फिर इसके अंदर मसाले डालेंगे। प्याज़ों को हमने डाल दिया है घी के अंदर, वो फ्राई हो रहे हैं। और ये बड़ा सारा एक टमाटर ले लिया था हमने, इसको मोटा मोटा काट लिया है। तो ये 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा अदरक है, 8-10 जवे लहसुन के हैं, इसको हमने चॉप कर लिया है। और ये तकरीबन 1.5 पाव आलू हैं और इतनी गोभी है, ये 1.5 पाव ही गोभी है। तो इसको बाद में हम डालते हैं। प्याज फ्राई हो जाते हैं तो ये मसाले डालेंगे। तो फिर ड्राई मसाले दिखाते हैं कौन कौन से डालना। ये चॉपर की हुई चीज़ों के अंदर ही ना हम ये खुशक मसाले भी डाल लेते हैं। ये आधा चम्मच हल्दी है और ये 1 चम्मच लेवल सुरख मिर्चें हैं। हम बड़े आसान तरीके से बना रहे हैं ताकि जल्दी भी बन जाए और मज़ेदार भी हो। और 1 चम्मच ये नमक है, इसके अंदर ही डाल के सारी चीज़ों को। तो प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, उसके अंदर डाल लेते हैं। माशाल्लाह हमारा मसाला बन चुका है, इसका घी भी अलग हो गया। और इसके अंदर हमने 1-1 टेबल स्पून पानी 5-6 दफ़ा डाल के ना तो इसको अच्छे से भून लिया। और चूल्हे की फ्लेम को भी हमने मीडियम किया हुआ है। ये हमारे पास कीमा है, चिकन का कीमा है, ये आधा किलो है। मसाला हमारा भुन चुका है। कीमे को अब इसके अंदर डाल देते हैं और भून लेते हैं अच्छी तरह। ये ना हम पराठों की फीलिंग बना रहे हैं। बच्चे कह रहे थे हमने गोभी आलू के पराठे खाने हैं, तो चिकन का कीमा लेके आए, वो इसके अंदर डाल के तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना के ये पराठों की फीलिंग बना रहे हैं। नाश्ते में इसके पराठे बनेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं, फिर इसके अंदर हम आलू डालते हैं। कीमा हमारा भून चुका है, तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो अब इसके अंदर ये आलू डाल देते हैं और इनको भी भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी लगा के ना इसको तो 5-6 मिनट तक आलूओं को भूनते हैं। फिर इसके अंदर गोभी डालेंगे। ये आलू भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं, ये देखें। इनको भी हमने तकरीबन 4-5 मिनट तक भून लिया है। और अब इसके अंदर हम ये गोभी डाल देते हैं। गोभी को भी 4-5 मिनट तक तकरीबन भून के फिर आपको दिखाते हैं। गोभी को भी हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब ये मेरे पास ना चाय वाला कप है, तो ये मैं इसके अंदर पानी का डाल रही हूँ ताकि आलू और गोभी अच्छे से टेंडर हो जाएं। वैसे तो सब्जियों का अपना पानी भी होता है, तो ये थोड़ा सा पानी मैं डाल देती हूँ और फिर इसको बंद करके रखते हैं प्रेशर को। 2-3 मिनट तक तो फ्लेम को हाई रखेंगे। तो उसके बाद में ना दम वाली फ्लेम पे ना इसको 5-6 मिनट तक रख देंगे। तो बाद में फिर इसकी लुक दिखाते हैं आपको। इसका पानी सारा खुश्क हो जाना चाहिए। तो इसके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। अगर कोई खुशक रोटी के साथ खाएगा तो सालन खा लेगा। तो अगर कोई पराठा खाना चाहेगा तो वही सालन हम पराठे के अंदर डाल के तो उसको पराठा बना देंगे। ये आलू गोभी कीमे की सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो हमने इसको दम पे रखा हुआ था। बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ये
बिल्कुल पानी भी नहीं है इसके अंदर। और ये आलू भी देखें अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। ये इस पॉइंट पे आके नमक भी चेक कर लें। और ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये डाल दें। और ये 1 चम्मच गरम मसाला, ये डाल दें। और ये 1 चम्मच खुश्क धनिया है, ये भी डाल लें। और ये हमारे पास ना पुदीना और हरा धनिया है, तो हरा धनिया अगर ना भी हो तो पुदीना ज़रूर इसमें डालें, इसके साथ इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह सब्ज़ी हमारी 20 मिनटों में रेडी हो चुकी है। ये आलू गोभी का सालन ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर ये ना चटनी बनाई हुई है हमने, हरी चटनी, पुदीना, हरा धनिया डाल के, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के ना हमने चटनी बनाई है। ये 1 चम्मच भर के चटनी का लेके वो इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये ना मैशर के साथ ना इसको मैश कर लेते हैं, अच्छी तरह मैश कर लें। इसके अंदर कोई आलू मोटा ना रह जाए। ये इस तरह के पेड़े बना लें बड़े बड़े, और फिर इनको इस तरह बेल के रख लें रोटी को। ये हमने रखी हुई है। और ये 2 हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। 2 तरीके से बना के दिखाएंगे आपको पराठे। पेड़ा बना के इस तरह इसकी एक रोटी बना के छोटी सी, थोड़ा सा बेल के उसके अंदर ये फिलिंग डाल लें, जितनी चाहें उतनी डालें। और फिर इसको ऐसे करके रोटी को, ये देखें, ऐसे 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 करके इसको, ये इसका पेड़ा बन जाएगा। इसको बेल के थोड़ी देर रख देना सेट होने के लिए, फिर इनके पराठे बनाने हैं। और ये दूसरे तरीके से ये छोटी छोटियाँ 2 रोटियाँ बना लेते हैं। और इसके अंदर फिलिंग डाल लेते हैं। तो एक रोटी पकड़ के इसके ऊपर रखें, इसको चारों साइडों से अच्छे से दबा के अब इसको बेल लेते हैं। ये तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर ये थोड़ा सा घी डाल के इसको सारे को ग्रीसी कर लेते हैं, ताकि पराठा इसके ऊपर चिपके ना। और अब हमने वो 2 छोटी छोटी रोटियों वाला पराठा बना के रखा हुआ है, उसको पकड़ के तवे के ऊपर डालते हैं। ये देखें हमने ना
पराठे को तवे के ऊपर डाल दिया और एक साइड से वो पक भी चुका है। छोटे 2 पेड़ों वाला पराठा तो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा ये रेडी हुआ है। और अब वो जो एक ही पेड़े के अंदर फिलिंग डाली हुई थी ये वो है, इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं और फिर तवे पे डालते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है, इसके किनारे अच्छे से फिल हो जाते हैं। ये हम डाल के दिखाते हैं बना के। ये दूसरा पराठा भी हमने तवे पे डाल दिया। तो ये इसी तरीके से सारे हमने बना लेने हैं। ये हमने दोनों तरीकों से पराठे बना के रख लिए हैं। ये वो छोटी छोटी 2 रोटियां बना के जो पराठा बनाया था ना, ये वो है। ये देखें। और ये दूसरा है जिसको एक ही दफ़ा में इसके अंदर फिलिंग डाली थी, इसको हम काट लेते हैं। ये देखें।